हेलो दोस्तों हम करते हैं अगले इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास 13 से शुरू। और क्लास 13 में है हमारा 187 क्वेश्चन। ये है हमारा पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं। औद्योगिक मोटर ड्राइव, बी घरेलू वायरिंग सर्किट, सी 3 कला घरेलू वायरिंग, डी एसी और डीसी आपूर्ति के लिए लोड वितरण। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी 3 कला घरेलू वायरिंग। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ये है हमारा क्वेश्चन 1440। रिपुपुर घूर्णन कर रहे 7.5 HP सिक्वन कमेज मोटर द्वारा निर्मित बलाघूर्ण न्यूनतम में ज्ञात करें। 21.63 Nm, बी 24.5 Nm, सी 33.05 Nm, डी 36.6 Nm। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी 36.6 Nm। लेते हैं क्वेश्चन 189। ये हमारा रेटोरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का संचित्र वर्णन किया गया है। ए दस्ता, बी उत्तोलक, सी संख्या का स्टॉल, डी कुंजी संचालन। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी सिक्के का स्टॉल। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 190। 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। ए रोटर वोल्टेज कम करे, बी रोटर करंट को कम करे, सी बलाघूर्ण को बढ़ाए, डी बिजली की कमी को कम करे। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी बलाघूर्ण को बढ़ाए। क्वेश्चन नंबर 91। ये हमारा गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला के स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है। ए कैस्केड संचालन विधि, बी रोटोर रियोस्टेट गति नियंत्रण, सी आरोपित आवृत्ति विधि को बदलना, डी स्टेटर ध्रुव विधि की संख्या को बदलना। हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों बी रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 192। ये हमारा वाइंडिंग का नाम क्या है। ए तिरछी वाइंडिंग, बी स्किन वाइंडिंग, सी जटिल कुंडल वाइंडिंग, डी हीरा कुंडल वाइंडिंग। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए तिरछी वाइंडिंग। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 193। ये हमारा 3 कला मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है। ए पूर्ण पिच वाइंडिंग, बी पूरे कुंडल वाइंडिंग, सी लंबी कार्डेड वाइंडिंग, डी शॉर्ट कार्डेड वाइंडिंग। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी शॉर्ट कार्डेड वाइंडिंग। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 194। ये हमारा 3 कला अस्केंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। ए अधिक जगह की आवश्यकता है, बी एक सब्सट्रेट फार्म की आवश्यकता है, सी कॉइल्स को समान रूप से आकार देने के लिए और अधिक कठिन, डी अंत कनेक्शन बनाना आसान है। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी एक सब्सट्रेट फार्म की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 195। ये हमारा मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है। देख लीजिएगा दोस्तों। ए अंगूठी का आरेख, बी विकास आरेख, सी कुंडल कनेक्शन आरेख, डी अंत कनेक्शन आरेख। दोस्तों हमारा इसका आंसर है ए अंगूठी का आरेख। लेते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा
3 कला, 36 स्टॉल, 12 कॉइल, 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्टॉल के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। ए 3 स्टॉल, बी 4 स्टॉल, सी 6 स्टॉल, डी 8 स्टॉल। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी 6 स्टॉल। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 197। यह है कोइल पोल कला की संख्या वाले ऐसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्टॉल में व्यवस्थित होते हैं। ए टोकरी वाइंडिंग, बी असकेंद्रित वाइंडिंग, सी वितरित वाइंडिंग, डी एकाग्रिक वाइंडिंग। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी वितरित वाइंडिंग। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198। ये हमारा वाइंडिंग के किस प्रकार का परीक्षण का चित्रण किया गया है। ए ध्रुवता टेस्ट, बी प्रतिरोध परीक्षण, सी शॉर्ट सर्किट टेस्ट, डी वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी प्रतिरोध परीक्षण। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199। ये हमारा स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्प्रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया गया है। ए उच्च रनिंग बलाघूर्ण पाने के लिए, बी उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्राप्त करने के लिए, सी लोड करंट को कम करने के लिए, डी शुरू करने में उच्च वृद्धि की गति प्राप्त करने के लिए। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्राप्त करने के लिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा 200। यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में शॉर्ट किया जाता है, मोटर का प्रभाव क्या है। ए नीचे चलेगी, बी धीमी गति से चलेगी, सी बहुत तेज गति से चलती है, डी चलती है लेकिन लोड खींचने में सक्षम नहीं है। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए नहीं चलेगी। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 201। ये है हमारा यदि एक कला चलाने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है। ए मोटर सामान्य रूप से चलती है, बी मोटर तुरंत बंद करो, सी मोटर धीरे धीरे चलती है आखिरकार जल जाती है, डी मोटर अनियमित गति से चलती है। इसका आंसर है दोस्तों सही सी मोटर धीरे धीरे चलती है आखिरकार जल जाती है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202। ये हमारा दोस्तों लोड के साथ चलाने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए मोटर एक बाहर में रुक जाती है, बी मोटर सामान्य रूप से चलेगी, सी मोटर धीमी गति के साथ गुनगुने शोर के साथ चलती है, डी मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में वाइंडिंग जल जाएगी। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में वाइंडिंग जल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 204। लोड होने पर ऐसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है। ए गलत मोटर कनेक्शन, बी गलत स्टार्टर कनेक्शन, सी रोड वाइंडिंग में खुला सर्किट, डी स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 205। ये हमारा क्वेश्चन कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। ए शॉर्ट सर्किट, बी खुला परिपथ, सी अतिधारा, डी कम वोल्टेज। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी अतिभार धारा। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 206। ये है हमारा यदि 3 कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यांकलिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है। रोटर की गति कम हो जाती है, बी रोटर की गति बढ़ जाती है, सी रोटर की गति समान रहती है, डी
रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है 206 का डी, रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 207। 207 है हमारा, इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है। ए, मोटर शुरू नहीं होती। बी, मोटर में ओवरहीटिंग। सी, शाफ्ट की अतिरिक्त कंपन। डी, मोटर बहुत कम गति से चलती है। दोस्तों हमारा इसका आंसर है डी, मोटर बहुत कम गति से चलती है। क्वेश्चन नंबर 208, ये हमारा, मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है। ए, अनुचित अर्थिंग। बी, मोटर की ओवरलोडिंग। सी, भारी वोल्टेज उतार चढ़ाव। डी, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209। ये हमारा, तीन कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है। ए, मोटर चलती है तुरंत रुक जाती है। बी, मोटर लगातार धीमी गति में चलती है। सी, मोटर चलती है और अधिक धारा खींचती है। डी, अनियमित गति से मोटर चलती रहती है। दोस्तों हमारा इसका आंसर है ए, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 210, तीन फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज पिरिवेटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है। ए, गलत फ्यूज रेटिंग। बी, असंतुलित लाइन वोल्टेज। सी, OLR की गलत सेटिंग। डी, अनुचित कलाक्रम। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी, OLR की गलत सेटिंग। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 211। ये हमारा, तीन कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्लाउरर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघुपतित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है। ए, ब्लेड गर्म हो जाता है। बी, हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन। सी, हेक्सा ब्लेड स्टाल्ट के खिलाफ। डी, स्टाल्ट पर वाइंडिंग घुमाव से आकर्षित। इसका सही आंसर है बी, हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन। क्वेश्चन नंबर 212, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। ए, लेंज का नियम। बी, जूल का नियम। सी, फेराडे के विद्युतीय अपघटन के नियम। डी, फेराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के नियम। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए, लेंज का नियम। क्वेश्चन नंबर 213, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। अस्थायी संधारित्र मोटर। बी, इंडक्शन स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर। सी, कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर। डी, कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर। हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों ए, अस्थायी संधारित्र मोटर। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 214। ये हमारा, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। ए, लेंज का नियम। बी, जूल का नियम। सी, फेराडे के विद्युतीय अपघटन के नियम। डी, फेराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का नियम। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए, लेंज का नियम। क्वेश्चन नंबर 215, ये हमारा, एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है। ए, यूनिवर्सल मोटर। बी, अस्थायी संधारित्र मोटर। सी, कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर। डी, कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी, कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 216। ये हमारा, एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर
मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? ए स्टेपर मोटर, बी प्रतिकर्षण मोटर, सी आच्छित पोल मोटर, डी अस्थायी संधारित्र मोटर। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी प्रतिकर्षण मोटर। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217। ये है हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ए फेज विभाजन की विधि, बी परिवर्तित आपूर्ति वोल्टेज विधि, सी इनपुट आपूर्ति टर्मिनलों का उल्टा, डी रनिंग कुंडली कनेक्शन का उल्टा करना। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए फेज विभाजन की विधि। क्वेश्चन नंबर 18। एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? ये हमारा ए अस्थायी संधारित्र मोटर, बी कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर, सी इंडक्शन स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर, डी कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर। इसका आंसर है हमारा 18वें का डी सही, कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 219। सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का उद्देश्य क्या है? ए निरंतर गति बनाए रखे, बी पावर फैक्टर में सुधार, सी ओवरलोडिंग से बचाएं, डी संपर्कों पर संपर्क कम करें। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी संपर्कों पर संपर्क कम करें। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220। ये हमारा सबमर्सिबल पंपों को रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? ए पीवीसी कवर तांबे की तार, बी सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर, सी सिंगल कॉटन का कवर कॉपर वायर, डी डबल कपास कवर तांबे की तार। हमारा इसका सही आंसर है ए पीवीसी कवर तांबे के तार। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221। ये हमारा किस प्रकार की एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? ए इंडक्शन स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर, बी कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर, सी कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर, डी प्रतिरोध स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा डी प्रतिरोध स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 222। ये हमारा क्वेश्चन एकल चरण मोटर में आप केंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? ए निरंतर गति बनाए रखे, बी आरंभिक वाइंडिंग की विसंयोजित करना, सी रनिंग वाइंडिंग को विसंयोजित करना, डी मोटर को ओवरलोडिंग से बचाएं। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 223। ये हमारा सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? ए जेट पंप, बी भोजन मिक्सर, सी टेलीफिल्टर, डी कंप्रेसर। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी भोजन मिक्सर। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 224। ये हमारा वाउंडर रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है? ए प्रतिकर्षण मोटर, बी आच्छादित पोल मोटर, सी अस्थायी संधारित्र मोटर, डी संधारित्र रन मोटर। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए प्रतिकर्षण मोटर। 225 प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और सर्किट वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? ए दोनों प्रतिरोध बाहर बराबर होंगे, बी रनिंग वाइंडिंग कम है वाइंडिंग अधिक, सी रनिंग वाइंडिंग अधिक है स्टार्टिंग वाइंडिंग कम, डी रनिंग वाइंडिंग कम स्टार्टिंग वाइंडिंग अनंत। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी रनिंग वाइंडिंग कम है वाइंडिंग अधिक। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226। ये हमारा
आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है? ए दक्षता बढ़ाए, बी निरंतर गति बनाए रखे, सी रोटर घुमाव शुरू करें, डी चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करें। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी रोटर घुमाव शुरू करें। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 227। ये हमारा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है? ए आपूर्ति टर्मिनलों को बदलकर, बी संधारित्र कनेक्शन को बदलकर, सी मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदल करके, डी दोनों मुख्य और सहायक वाइंडिंग टर्मिनलों को इंटरचेंज करके। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी मुख्य वाइंडिंग टर्मिनल को आपस में बदल करके। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228। ये हमारा किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड शिफ्ट कंट्रोल विधि कार्यरत है? ए यूनिवर्सल मोटर, बी आच्छादित पोल मोटर, सी कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर, डी कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए यूनिवर्सल मोटर। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229। खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? ए यूनिवर्सल मोटर, बी प्रतिकर्षण मोटर, सी आच्छादित पोल मोटर, डी अस्थायी संधारित्र मोटर। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए यूनिवर्सल मोटर। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 230, जहां हम अपनी क्लास लास्ट करते हैं। एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है? ए 45 इलेक्ट्रिकल डिग्री, बी 60 इलेक्ट्रिकल डिग्री, सी 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री, डी 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो दोस्तों हमने अपनी क्लास की आखिर